हेलो, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है, क्या है, आज कुछ खास नहीं है, आज बस आज है। आज है तो आज है। तो आज मुझे आप लोग के कमेंट का रिप्लाई करना है और मुझे आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है। तो पहले तो आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया मेरी बिटिया रानी को इतना सारा प्यार देने के लिए। मतलब कि अगर 200 कमेंट है ना, तो 200 में से ना 200 के 200 पॉजिटिव कमेंट हैं। अगर 10 है ना, तो 10 में से 10 के 10 कमेंट एकदम पॉजिटिव है। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे ऐसा हुआ है कि मेरी वीडियो पे कोई भी निगेटिव कमेंट नहीं है। सब ने बहुत भर भर के प्यार दिया है। सब ने मेरी बिटिया रानी को बहुत आशीर्वाद दिया है। सब ने मेरी भी तारीफ़ करी है और अरम्या के पापा की भी तारीफ़ करी है। तो उन तारीफ़ पे आते हैं। तो पहले तो ये सवाल था कि आपकी बेटी को इतनी अच्छी इंग्लिश बोलने आई कहाँ से। देखिए, अब आपको पता चल पाएगा कि मैं ब्लॉगिंग उतनी कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं एक ज़िम्मेदार मम्मी हूँ जिसकी बेटी 8वीं कक्षा में है और पढ़ाई के साथ साथ उसको बहुत सारी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना होता है, जिसमें मैं उसको बहुत सपोर्ट करती हूँ। स्टार्टिंग से हम आज थोड़ी सी कुछ बातें करेंगे। जब हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड में रम्या का एडमिशन कराया था सेंट जॉन स्कूल में, तब वो मेरा ड्रीम स्कूल था, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अपने बेटी को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँ। और उस टाइम पे मतलब मेरी किसी ने हेल्प करी थी ये बताने में कि एडमिशन वहाँ कराइए, अच्छा स्कूल है। वहाँ पे एक टीचर थी, तो उनके थ्रू पे हम लोगों ने फॉर्म भरा और एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ। हम वहाँ पे गए और रम्या का एडमिशन हो गया। तब से रम्या सेंट जॉन में 8 साल हो गए वहीं पढ़ाई करती है। तो इंग्लिश बोलना कहाँ से सीखा? स्कूल से सीखा ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे इंग्लिश बिल्कुल भी बोलने नहीं आती है। समझ में आती है, बोलने नहीं आती। और लिखने भी आ सकती है, लेकिन वो बोलने में मेरे उतनी मैं इन्फ्लुएंट नहीं हूँ कि मैं इतनी अच्छी इंग्लिश, इतनी क्या मैं बोल ही नहीं पाऊँगी, मैं ये कह रही हूँ। बट मेरा सपना था कि मेरी बेटी जिस भी क्षेत्र में जाए बहुत अच्छा करे। तो इसीलिए मैं उसको ब्लॉगिंग से बहुत दूर रखती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को कोई मतलब नहीं है कि यूट्यूब में क्या हुआ, यूट्यूब में कौन कौन है। वो बिल्कुल भी यूट्यूब यूज़र नहीं है। अगर देखेगी तो वो शॉर्ट्स नहीं आते, वो हाँ, वो कार्टून वाले जो शॉर्ट्स आते हैं या कुछ क्रिएटिविटी वाले, तो वो थोड़ा बहुत देखेगी तो देखेगी, नहीं तो वो बहुत दूर रहती है इन सब चीज़ों से। तो अब बात करते हैं, जब वो 5वीं कक्षा में थी तब से उसने इंग्लिश बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत नॉर्मल है। या इंग्लिश बोलने से हम ये नहीं कह सकते बच्चा पढ़ने में तेज़ है, अच्छा है। बच्चे का एक तरीका होता है, कॉन्फिडेंट होता है एक बोलने का जो है। वो 5वीं कक्षा से ही एंकरिंग करने लगी स्कूल में। उसके जो बोलने का तरीका है टीचर्स को पसंद आने लगा। उसका क्रेडिट मैं खुद पे थोड़ा सा लेना चाहूँगी, क्योंकि मैं बहुत कॉन्फिडेंट रहती हूँ अपनी चीज़ों को लेके स्टार्टिंग से ही। अब तो यूट्यूब ऐसा हो चुका है कि जहाँ पे मेरे बोलने ना बोलने का कोई महत्व तो रह नहीं जाता है। लेकिन एक टाइम था जब मैं यूट्यूब पे काम करती थी और ये तारीफ़ें मुझे बहुत मिलती थी, क्योंकि मैं बहुत कॉन्फिडेंट रही हूँ और रहती हूँ। मैं आज बहुत हेल्दी हो गई हूँ। मेरी शक्ल बहुत चेंज हो गई है तब से लेके अब तक। मैं फिर भी मेरे कॉन्फिडेंट में कोई कमी नहीं आती कि मैं ऐसी दिख रही हूँ, मैं मोटी में भी मैं बहुत खुश रहती हूँ। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उसने मुझ में देखी है, सीखी हैं चीज़ों को कि कैसे खुद को प्रेजेंट करना है। मैंने हमेशा, वो कई बार हारती है या प्रॉब्लम में भी होगी या स्कूल में कुछ ऐसा, तो भी मैं उसके हमेशा साथ खड़ी रही हूँ। एक माता पिता का जो सहयोग होता है ना बच्चों को आगे बढ़ने में, तो उसमें फैमिली का बहुत रोल होता है। दादी नानी आजी जिनके साथ में आप रहते हो उनका बहुत रोल रहता है। तो अपने बच्चों को भी टाइम दीजिए। मैं चाहती तो मतलब कंट्रोवर्सी इन द सेंस कि कुछ भी, अपनी फैमिली की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक परिवार में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे आप बहुत अर्न कर सकते हो उनको डाल के। लेकिन मैंने हमेशा कमाई के साथ साथ में ये चीज़ें अपने बच्चे को अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी मानी है, और ये मैं पूरी लाइफ टाइम करूँगी। ये तो एक छोटी सी शुरुआत है, अभी तो उसको बहुत दूर तक जाना है, आसमान को छूना है। तो इसके लिए मैं मेहनत भी करती हूँ, अपने यूट्यूब पे काम करती हूँ, ताकि मैं अर्निंग कर पाऊँ, उसके लिए पैसे सेव कर पाऊँ और उसके फ्यूचर को मैं सिक्योर कर पाऊँ। और अगर बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं या मन लगाते हैं तो माँ बाप का और भी ज़्यादा जाता है। मैं उसको यूट्यूब की दुनिया से बहुत दूर रखती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। जब से वो मेरे कैमरे के पीछे आने लगी ना, तब से मैंने अपने ब्लॉगिंग को बहुत, मतलब एकदम जो डेली ब्लॉगिंग होती है, क्या बनाए क्या खाए, इसी तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व हो गई मैं। बाहरी चीज़ों को देख के या व्यूज़ के चक्कर में मैं कभी नहीं गई, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे बोलने का हर एक चीज़ मेरे माफ़ करिएगा, हर चीज़ इफ़ेक्ट करेगा बच्चे को। अगर आप यूट्यूब पे बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाते हो अपनी लाइफ में,
तो उनका चीज़ आपके घर पे भी पड़ेगा। नेगेटिविटी की देखिए, पहले चैनल पे बहुत नेगेटिविटी होती थी, फिर मेरे हस्बैंड को भी मतलब पता है मुझे दिखाना बहुत कम, क्या छोड़ भी दिया, कई महीने में नींद लेती, क्योंकि फिर वही होता है तेरे हस्बैंड ये वो, उन सब चीज़ों से फैमिली में टेंशन बढ़ती है, बैठ के सोचते हैं, स्ट्रेस दिखता है, जिससे बच्चों पे भी प्रभाव पड़ता है। तो मैंने अपने ब्लॉगिंग का जो तरीका है, भले ही मेरे बहुत कम मतलब इतने कम व्यूज़ जो लोगों के 1 घंटे में आते हैं ना, मेरे चैनल पे पूरे दिन में आते हैं। तो आप समझ पाएंगे कि मैं कितनी पीछे चली गई। आज मैं भी बहुत अच्छा कर सकती थी, लेकिन मेरे मन में ये था कि नहीं, मेरे बच्चे पे किसी भी चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, खासकर मेरे काम का तो बिल्कुल भी नहीं। लिंक पीपी वाला जो काम है, जो एफिलिएट का है, उसको भी मैं बहुत कम कर दी। मैंने स्टार्ट जब किया था तो मैं बहुत अच्छा अर्न कर रही थी, बहुत अच्छा कर रही थी, बट जब वो चीज़ मेरा बच्चा पूरा दिन कैमरा लेके घूमे, ये मेरे को मंजूर ही नहीं है। क्या मेरे बच्चे को ही खुद ही मंजूर नहीं है, वो खुद ही बोल रही है कि मैं नहीं करूँगी, बस इतना कर दिया आपका बहुत है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आप लोगों ने ब्लेसिंग दी, तो मैं जिनके बच्चे 5वीं 6वीं 7वीं क्लास में हैं, जो बड़े हो रहे हैं, जिनका बेस मजबूत होना है, मैं उनको यही कहूँगी कि उन्हें बच्चों पे ध्यान दीजिए। इसके लिए आपको बहुत पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। मेरे को बहुत इंग्लिश तो बिल्कुल भी नहीं आती है, इसके बावजूद भी बच्चों के साथ बैठिए, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। बच्चे कितना नंबर ले आते हैं, इससे ज़्यादा बच्चे कितना आपका समझ पाते हैं। अगर बच्चा बहुत अच्छा अंग्रेज़ी बोलने जानता है, लेकिन उसको समझ ही नहीं है कहाँ पॉज लेना है, कहाँ हाई करना है, कहाँ लो स्पीच में बोलना है, कहाँ किस तरीके से बोलना है, चाहे कोई भी भाषा हो, तो फिर आपके बच्चे का ज्ञान मतलब प्रेजेंट नहीं हो पाएगा सही मायनों में। तो ये मत जोर डालिए कि अरे तुमने 80% 90% नहीं लाया तो तुमको मारेंगे पीटेंगे, प्रेशर मत डालिए। मेरे बच्चे का कभी नंबर बहुत कम भी आया है, कभी बहुत अच्छा आया है, कभी उसने टॉप भी किया है। मेरा एकदम नॉर्मल ही रिएक्शन रहता है, कभी ऐसा रिएक्शन नहीं रहता। अभी आप लोगों ने इतनी सारी उसको ब्लेसिंग दी है, अच्छा लिखा है, लेकिन मैंने उसको सर पे नहीं चढ़ने दिया। मैं बोला कुछ नहीं किया है, नॉर्मल है। तो बच्चों को तारीफ़ भी करिए, अप्रिसिएट भी करिए। मैंने उसके लिए अच्छा खाना भी बनाया, तारीफ़ भी करिए, बट बच्चों को के सामने एकदम सामान्य रहिए। ऐसा कभी उत्साह में भी बहुत मत बहिए और कभी आप दुखी भी मत हो जाइए अगर उनके कम नंबर आते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स का भी फॉल्ट होता है कि हमने उस तरीके से मेहनत नहीं की। अगर उसके किसी सब्जेक्ट में कम नंबर आते हैं तो उसमें मैं भी उसकी ज़िम्मेदारी लेती हूँ। मैं उस पर 100% थोप नहीं देती हूँ कि तुमने ही मन नहीं लगाया, कि तुमने ही ये किया। मैं बोलती हूँ कि हाँ, हम दोनों ने कहीं कम मेहनत की है, मैं उतना तुम पे ध्यान नहीं दे पाई हूँ। तो खुद की भी जिम्मेदारी लेना। आजकल की जो जेन जी जनरेशन है ना, ये 2012 वाली जो है, वो जेन जी जनरेशन कही जा रही है, इनको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल टाइप का है। टीवी देखिए, फ़ोन छोड़ दीजिए, टीवी देख सकते हैं। टीवी एक अच्छा ऑप्शन है। टीवी में कभी न्यूज़ भी चल रहा है, कभी कोई शो देख लिया, उससे बच्चे ने आपके साथ में टीवी देखेंगे। फ़ोन की जो स्क्रीनिंग है देखिए, जल्दी घर में जाएगी सीधे। तो उसमें आपके फ़ोन की स्क्रीनिंग अगर आप खुद कम करेंगे तो ही आपका बच्चा करेगा। आप कोने में फ़ोन में पड़े हुए हैं, माता पिता घर के जो भी हैं, और बच्चा भी तो फिर फ़ोन ही चलाएगा। फिर बच्चा खाना नहीं खा रहा तो फ़ोन दे दे रहे हैं आजकल के लोग। तो उस तरीके की चीज़ों को अवॉइड करिए। अगर 6वीं कक्षा में आपका बच्चा, बेटा बेटी जो भी है, तो अब आप रिस्पॉन्सिबल हो जाइए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी। जितना हम हाई स्कूल इंटर में स्ट्रेस नहीं लेते थे ना, उतना स्ट्रेसफुल आज की पढ़ाई हो चुकी है। उसमें पेरेंट्स को भी योगदान देना होगा। बच्चे के साथ बैठिए, उनको देखिए कि वो क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, कौन सी बुक खोली है, एग्ज़ाम कब है, उन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। इसके लिए आपका बहुत पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। अब अपने बच्चे को कितना समझ पाते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। बाकी उस जिस भी क्षेत्र में, अब देखिए स्टार्टिंग में मैं सिंगिंग में पार्टिसिपेट करती थी, डांसिंग में। उसको सिंगिंग और डांसिंग बिल्कुल भी नहीं आती, तो मैंने कभी उसको बढ़ावा नहीं दिया कि अरे तुम बहुत अच्छा करी, इसी में जाओ। नहीं, मैंने उसको वहाँ से कट आउट कर दिया। वो खेलने में मतलब बहुत अच्छा नहीं कर पाती थी, लाइक जो खेल कूद में पार्टिसिपेट में। तो ऐसा नहीं कि मैं उसको बोलूँ कि अरे तुम तो बॉडी से बहुत वीक हो, मतलब बहुत अच्छा नहीं कर पाती थी। मैं नहीं कह रही कि करती ही नहीं थी। तो उन सब चीज़ों को हावी मत होने दीजिए कि नहीं वो तुम तो इन सब चीज़ों में बहुत वीक हो, उसको देखो। पहले तो बच्चों की जो तुलनात्मक जो चीज़ें होती हैं, हम तुलना करने लगते हैं, फ़लाने के बच्चे ने इतना अच्छा किया, तुम इतना अच्छा नहीं कर पा रही हो। तो इन सब चीज़ों से बच्चों को थोड़ा सा दूर रखिए, ठीक है। तो उसने मुझे बोला कि मुझे अन्य देशों की भाषाएं सीखनी है, लाइक फ्रेंच, जापानीज़ और बहुत सारी। तो मैं उसमें इंटरेस्ट लेने लगी। मैंने उसको उस तरीके से डाला, ये नहीं कि जिसमें
अब मैं ये नहीं कर पाई, मैंने अपने जीवन का ये सपना पूरा नहीं कर पाया, तो तुम खेलोगे ही, तुम पढ़ोगे ही, या तुम डांसिंग में ही जाओगे, या तुम इस क्षेत्र में जाओगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ नहीं। बच्चे भी आपके क्या चाहते हैं, उनकी प्रतिभा को माँ बाप से बेहतर कोई नहीं जानता, टीचर्स भी नहीं जानते हैं। तो उन सब चीज़ों पे काम करिए। बाकी तो भगवान की आशीर्वाद भी रहना चाहिए और बाकी सब चीज़ें होनी चाहिए। तो यही था। तो और मैंने वो जो बोलने का बुद्धि पाया है वो अपने पापा से पाया है, और जो कॉन्फिडेंस पाया है वो मेरे से पाया है। मैं ये कह सकती हूँ हम दोनों की मेहनत है, जो कि निखर के एक ना एक दिन तो अच्छा करेगी ही करेगी। फिर कुछ लोगों ने बोला कि बहुत छुपा रुस्तम निकली, इतना बड़ा टैलेंट आप कहाँ छुपा के रखी थी। तो जब कोई अचीवमेंट आएगी तो ही आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। रोज़ रोज़ फिर वही सब चीज़ें करना फिर क्या फ़ायदा। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों से बात करनी थी। और यहाँ पे देखिए मेरे बहुत सारे 8-10 पार्सल मैंने ओपन किए हैं और एक जगह रखा है ताकि वहीं से फेंक देंगे। तो 12-15 पार्सल आज आ चुके हैं। तो काम भी मेरे को कल से करना, आज नहीं करूँगी क्योंकि आज तबीयत अच्छा महसूस नहीं कर रही है। ये बुखार सा लग रहा है और कमर में पेन भी हो रहा है। तो मन, तबीयत ही ठीक नहीं, आँखें भी सूजी सी हैं। तो कुछ भी मन नहीं कर रहा है काम वाम करने का। रम्या के पापा हैं नहीं, गाजीपुर गए हैं, और मैं भी स्कूल गई हुई है। तो बस ऐसे ही दिन में बैठे हुए हैं। ये देखिए गाल यहाँ पे कुछ हुआ है, लाल लाल पूरा हो गया है। और धीरे धीरे दोपहर होने को आ चुकी है। मैंने खाना बनाने की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट कर दी हुई है और पूरे दिन एक ही काम कर रही हूँ। देखिए बिल्ली अंदर आ गई, बिल्ले शिट, देखिए भाग के गई। चल गेट आउट, कोनो जरूरत नहीं कि तोहार बाहर घूमा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मैं थोड़ी देर फिर लेटूंगी क्योंकि मेरे कमर में बड़ा पेन सा हो रहा है और आज मैं एक्टिव महसूस नहीं कर पा रही हूँ अपने आप को कि मैं बहुत एक्टिव हूँ, ये मुझे ये काम करना है। कोई घर पे रहता है ना तो थोड़ा एक्टिव भी रहती हूँ। आज घर पे कोई है ही नहीं, तो पूरा दिन का अच्छा टाइम मिला है। खूब खाओ खूब सो। नमकीन का पैकेट बेड पे रख लिया है, वहीं से खा रही हूँ। और आज मुझे खाना भी बनाना है, सब्जी छौंक के आई हूँ। नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा, तब तक के लिए ख्याल रखिए। हर हर महादेव। और इतनी सारी ब्लेसिंग देने के लिए थैंक यू सो मच आप लोगों का, और ऐसे ही प्यार अपना बनाए रखिएगा।